हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर पर स्वस्थ होंगे। अजीमुशान मलिक शो पर एक बार आपका फिर वेलकम है। WAQF वक्फ आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है और आपके पास भी बहुत ज़्यादा लोग स्कैनर भेज रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लोग मैसेजेस कर रहे होंगे कि भाई इसको स्कैन कर लो या इस पर अपनी राय दर्ज करो, वरना तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, वरना तुम्हारे कब्रिस्तान चले जाएंगे, 2 गज ज़मीन भी तुम्हारी नहीं बचेगी। क्या है ये पूरा मामला? दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है इस वक्त में सरकार जो है एक कानून लेकर आने वाली है जिसमें वक्फ बोर्ड WAQF बोर्ड जो है इसको बदल दिया जाएगा। इसकी पावर्स को वो अपने हाथ में लेना चाहती है और ख़ास करके इसकी पावर्स में जो है विमेंस को डालना चाहती है। क्या इससे मुस्लिम जितने भी धर्मस्थल हैं ये चले जाएंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा? क्या है पूरा मामला? सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहते हो हर चीज़ को तो इस वीडियो को देखो। पूरा कुछ इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन में करने वाला हूँ। क्या है इससे, क्या नुकसानात होंगे, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इससे असर पड़ेगा मुस्लिम लोगों पर, हम जैसे आम लोगों पर, हम और आप जैसे आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और धर्मस्थल जो हैं, मस्जिदें हैं, मंदिर तो चलो दूसरे धर्म के लोगों के लिए, लेकिन मुस्लिमों के लिए मैं खास करके बताऊँ इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करिएगा और आखिर तक ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ खास इन्फॉर्मेशन वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, ये वक्फ WAQF जो है ये अरबी के शब्द वक़ुफ़ा से बना हुआ है। WAQUFA वक़ुफ़ा, इससे बना हुआ है। इसका मतलब होता है ठहरना। वक़ुफ़ा का मतलब होता है अरबी में ठहरना। दोस्तों आपको बताता चलूँ, रेलवे के बाद और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़मीन हैगी वो वक्फ बोर्ड के पास में ही है। सबसे ज़्यादा ज़मीन, यानी तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीनों में वक्फ ही आता है, जिसके अंडर में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि वक्फ है क्या, आखिर ये क्या चीज़ है, क्यों इसका इतना ज़ोर शोर चल रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ, वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जो कि जन कल्याण के लिए समर्पित होती है। फिर से समझ लीजिएगा, वक्फ वो एक ऐसी संपत्ति होती है जो कि जन कल्याण के लिए समर्पित होती है। इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए, इस्लाम की भाषा में, इस्लाम के नज़रिए से, तो ये एक तरीके का डोनेशन है, तो ये एक तरीके का दान है। अब दान सिर्फ पैसा ही नहीं हो सकता, खाने पीने की चीज़ें ही नहीं हो सकती, बल्कि वो चल या फिर अचल किसी भी तरीके की कोई भी संपत्ति हो सकती है। वक्फ किसी भी तरीके की चल या फिर अचल, वो साइकिल से लेकर बहुमंजिला इमारत तक हो सकती है। समझ रहे हैं? ध्यान समझना, वक्फ समझ में आएगा तभी ये पूरा मैटर समझ में आएगा। जिसको वक्फ समझ में नहीं आएगा वक्फ है क्या, उसको फिर ये कहानी सिर्फ एक शोर हंगामा ही लगेगा, बाकी फिर उसको समझ नहीं आएगा। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, ये देने वाला, मैंने आपको बता दिया, चल या अचल संपत्ति, किसी भी तरीके की संपत्ति को वो दान कर सकता है। तो ऐसा जो इंसान जो दान करने वाला होता है, ऐसे इंसान को वाकिफ कहा जाता है। ऐसे इंसान को वाकिफ, जो अपनी चल या फिर अचल संपत्ति को दान करता है, उसे वाकिफ कहा जाता है। अब वाकिफ तय कर सकता है, वाकिफ ये तय कर सकता है दान करते समय कि इस संपत्ति से जो आमदनी होगी उसका क्या करना है या उसका क्या किया जाएगा। वो वाकिफ जो इंसान होगा वो इसका जो है डिसीजन ले सकता है कि जैसे कि जो वो चल या फिर अचल संपत्ति दान कर रहा है, वक्फ कर रहा है, वक्फ को दे रहा है, तो उसकी जो कमाई है उस संपत्ति की वो गरीब बच्चों में खर्च होगी या गरीब लोगों में खर्च होगी या मरीज़ों के ऊपर ही खर्च होगी। वो एक मिसाली तौर है, वो वाकिफ जो है वो तय कर सकता है। एक चीज़ और बता दूं, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में एक बाग था बहुत बड़ा खजूर के पेड़ों का, और उसमें बताया जाता है तकरीबन 600 से ज़्यादा पेड़ खजूर के उस बाग के अंदर मौजूद थे। वो वक्फ के लिए एक बड़ी मिसाल है, वक्फ के लिए एक बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है कि उस बगीचे से, आपके दौर में उस बगीचे से जितनी भी आमदनी हुआ करती थी वो अरब के गरीब लोगों के ऊपर खर्च की जाती थी। वो वक्फ का सबसे बड़ा मिसालों में से, सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। अब जैसे जैसे इंडिया यानी भारत के अंदर इस्लाम तेज़ी से बढ़ा, वैसे वैसे भारत के अंदर भी वक्फ के उदाहरण, मिसालें
जगह जगह चीज़ें देखने को मिलने लगी। समझ रहे हैं? अभी तक आप समझ रहे हैं ना कि वक्फ क्या होता है? उम्मीद है बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब भारत के अंदर ये चीज़ बढ़ने लगी कि वक्फ के एग्जाम्पल सामने आने लगे, तो 1954 में संसद के अंदर वक्फ एक्ट 1954 बना दिया गया। संसद के अंदर वक्फ एक्ट 1954 पारित कर दिया गया। इसी के नतीजे में एक वक्फ बोर्ड बन गया। जब वो बिल पारित हो गया, कानून बना, तो फिर एक वक्फ बोर्ड बना। दरअसल दोस्तों, वक्फ बोर्ड जो है ना, एक तरीके की चैरिटी ही है, एक तरीके की ये चैरिटी है। फिर दोबारा से 1955 में वक्फ बोर्ड आया और दोबारा से 1955 में नया वक्फ बोर्ड आया और 2013 में इसका फिर से एक संशोधन किया गया। इसके टाइम पर इस वक्फ बोर्ड के संशोधन किए जाते रहे, बदलाव किए जाते रहे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही है। इस बार कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड की सारी पावर्स को छीनने की तैयारी है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, ज़्यादातर जो मुस्लिमों के धर्म स्थल है ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और वाकिफ़ कर दूँ कि अजमेर दरगाह पर वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता है। अजमेर दरगाह पर किसी भी तरीके का वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता है। अजमेर दरगाह के लिए जो है वो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 बना हुआ है, जो कि सेपरेट है। अब जब वक्फ बोर्ड है राज्यों के हिसाब से लागू किया गया है, तो राज्यों के हिसाब से दो तरीके से वक्फ बोर्ड बनाया गया। पहला है सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। दो तरीके का बोर्ड बनाए गए, वक्फ में ही दो तरीके में इसको बांट दिया गया। अब आखिर वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियां क्या क्या होती, पहले ये भी समझ लीजिएगा। देखिएगा, वक्फ मैंने आपको समझा दिया। वक्फ के अंतर्गत जितना भी दान आता है, जितनी भी वक्त की संपत्ति से कमाई होती है, डोनेशन इकट्ठा होता है, जो भी तरीके के चंदा, जो भी तमाम चीज़ें ज़मीन से या फिर वो धरोहर से या फिर वो इमारत से जो भी चीज़ इकट्ठी होती है जितनी भी, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे खर्च करे, कब्रिस्तानों पर खर्च करे, मस्जिदों पर खर्च करे या फिर शेल्टर होम्स पर खर्च करे। इनको बनवाए, इनका निर्माण कराए, इनकी व्यवस्थाओं को सुधारे। ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि जितना भी डोनेशन इकट्ठा हो, इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अब जो नई खबर निकल कर के आ रही है, जो केंद्र सरकार के ताल्लुक से खबर आ रही है कि वक्फ बोर्ड में करीब 40 से ज़्यादा संशोधन करना चाहती है केंद्र सरकार इन कानूनों में। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, हाल ही में 2013 के बाद से संशोधन के बाद से जो कानून चला आ रहा है, अब इसमें केंद्र सरकार लगभग 40 से ज़्यादा संशोधन करना चाहती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वक्फ बोर्ड में करीब 8,72,292 संपत्तियां आती हैं। ये एक डाटा है, 8,72,292 संपत्तियां इसके अंदर दर्ज है। वहीं करीब अगर रकबा यानी ज़मीन की बात की जाए तो 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। अब मुस्लिमों को इसका बड़ा विरोध है, मुस्लिम समुदाय को इसका बड़ा विरोध है। इसको वो किसी भी तरीके से जो है स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि अगर ये इसकी सारी वक्फ बोर्ड की पावर जो है जो सरकार के पास चली जाएगी, सरकार अपने काबू में ले लेगी इसको, या फिर वक्फ बोर्ड में संशोधन कर देगी, नियमों को वगैरह को बदल देगी, तो ऐसे में कब्रिस्तान भी छिन जाएंगे, मस्जिदें भी छिन जाएंगी, ना तो इनका कभी कोई निर्माण होगा, ना इन पर कोई खर्च होगा। और ये बड़ा प्रहार है और ये कानून का उल्लंघन है। अलग अलग तरीके से लोग अपने राय प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने राय मांगी है इसके ऊपर, कहा है कि हम इसमें राय लेंगे कि किसकी क्या राय है, लोगों की, मुस्लिम समुदाय की क्या राय है लोगों की, उसी हिसाब से इस पर फैसला किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार इस पर अटल है, इसको वो लागू करना चाहती है, संशोधन करना चाहती है। वहीं अभी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो बनाई गई है वो अभी राय चल रही है लोगों की। 13 सितंबर तक भी बताई थी, कहीं पर 12 भी बताई जा रही है, अलग अलग डेट्स बताई गई हैं। तो बहरहाल इस पर लोग स्कैनरों के माध्यम से या फिर उसकी वेबसाइट पर विज़िट करके, वक्फ बोर्ड की जो वेबसाइट है, स्कैनर वगैरह जो प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको स्कैन वगैरह कर अपनी अपनी राय दर्ज कर रहे हैं। इस कानून को जो नया इसको बनाने की तैयारी, संशोधन, इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो ये है पूरा मामला। अब ऐसे में वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, कि 40 से ज़्यादा संशोधन कानून में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या है वक्फ, क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, क्या ये विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं इस पूरे
समाज के अंदर, इंडिया के अंदर क्या मामला है, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिए। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि वक्फ बोर्ड में ये संशोधन, ये सरकार जो तमाम चीज़ें करना चाह रही है, ये दुरुस्त है या नहीं। अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़, नॉलेजेबल शोज़ आपके लिए मैं लेकर के आता रहता हूँ इसी तरीके के। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।